दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और अगर आपने ईएसआईसी में अकाउंट खुलवा रखा है, अगर आप ईएसआईसी से जुड़े हुए हैं, तो सरकार ने इस योजना में 2 बड़ी शर्तों में राहत दी है और इससे हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। दरअसल अब श्रम मंत्रालय और ईएसआईसी ने मिलकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना और कोविड-19 रिलीफ स्कीम जैसी योजनाओं की शर्तों को आसान कर दिया। शनिवार को इन दोनों योजनाओं की शर्तों को बेहद आसान करने के साथ इनके दायरे को भी बढ़ा दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका फायदा उठा सके। और आइए इस समय नजर डालते हैं कि आखिर ईएसआईसी में सरकार ने क्या बदलाव किए हैं और इससे प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को क्या फायदे होंगे। अभी जो दोस्तों ये कोरोना का नया वेरिएंट आया ना, ओमिक्रॉन वाला सामने, इसके बाद सरकार ने ये बदलाव किया है। देश में कोविड महामारी की पहली और दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोग कोरोना की चपेट में आकर मौत के घाट उतर गए थे और हजारों लोग ऐसे भी थे जो अपने घर में रोजगार कमाने का इकलौता सहारा थे। अब उनके परिवारों को घर खर्च चलाने के लिए कोई भी सहारा नहीं बचा है, राइट। और ऐसे में ऐसे ही परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकारों के अलावा और भी कई अन्य विभागों ने नई नई स्कीमें लागू की हैं। इसी दौरान एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ईएसआईसी की ओर से कोविड-19 रिलीफ स्कीम की भी शुरुआत की गई है। वहीं इससे कुछ समय पहले ही चल रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को भी विस्तार किया ताकि हजारों लोग इनका फायदा एक साथ उठा सके। अब ऐसे में कोरोना के चलते जो पैदा हुई परिस्थितियां हैं, उसके बाद हजारों लोगों ने इन दोनों ही योजनाओं का लाभ उठाया भी है। और ऐसे में हाल ही में 1-2 दिन पहले ही सरकार ने इस योजनाओं की शर्तों को यानी कि नियम को आसान कर दिया। दरअसल ईएसआईसी में इंश्योरेंस कमिश्नर रेवेन्यू एंड बेनिफिट एम के शर्मा ने बताया कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना और कोविड-19 रिलीफ स्कीम में पहले भी बदलाव किए गए थे। उस दौरान भी शर्तों को कुछ कम किया गया। हालांकि अब इन्हें इतना हल्का कर दिया कि हर कोई व्यक्ति बस नौकरी में आया ही है और बहुत कम समय के लिए ही उसने ईएसआईसी में योगदान दिया है, तब भी उसे योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। यानी कि मान लीजिए आप प्राइवेट नौकरी करते हुए 2 महीने 4 महीने हुए आपको, ठीक है ना। अगर आप लंबे समय से कर रहे हैं, आपका ईएसआईसी पीएफ वगैरह कट रहा है, तब तो आप ऑलरेडी इससे जुड़े हुए हो। लेकिन नौकरी ज्वाइन किए 2 महीने हुआ, आपने ईएसआईसी से जुड़ लिया ना, तब भी आपको इसकी पूरी स्कीम, पूरी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब ऐसे में देखिए, शर्मा बताते हैं कि 3 जून 2021 को इस योजना को लागू किया गया। किसी खास बीमारी को लेकर आई ये पहली योजना है। इसमें कोरोना बीमारी की चपेट में आकर मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जा रही है। ये वे लोग हैं जो ईएसआईसी में भुगतान देते थे और इसी दौरान अगर कोरोना से उनकी जान चली गई तो इन सभी के परिवार के आश्रितों को हर महीने मृतक के वेतन का 90% पैसा दिया जा रहा है। यानी कि जिस व्यक्ति के कोरोना से जान चली गई और अगर वो ईएसआईसी से जुड़ा हुआ था, प्राइवेट नौकरी कर रहा था, तो उसकी जो सैलरी थी ना, उसका 90% पैसा अभी उनके परिवार वालों को बिना ड्यूटी किए ही मिल रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर उसकी सैलरी 20,000 थी तो 20,000 का 90% ऑलमोस्ट 18,000 रुपए उनके परिवार वालों को ईएसआईसी की तरफ से दिए जा रहे हैं। वहीं शर्मा कहते हैं कि अब शर्तें पूरी तरह से सरल कर दी गई है। अगर कोविड से मौत होने से 3 महीने पहले भी किसी कर्मचारी का ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन हुआ ना, उसने सिर्फ 35 दिन भी भुगतान किया है, यानी कि 1 महीने में कम से कम 12 दिन भी अगर उसने काम किया है और उसका पैसा ईएसआईसी में जमा हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी अब इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले इसके लिए टाइम लिमिट ज्यादा थी, अब मतलब केवल 3 महीने नौकरी ज्वाइन किए हुए हैं और ईएसआईसी से जुड़ चुका है, तब भी उनके परिजनों को 90% वेतन मिलता रहेगा। और अभी तक इस वेतन की भी सीमा 70% थी, इसको भी बढ़ाकर 90% कर दिया। आश्रित के परिवार में बीवी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन कोई भी हो सकता है और ऐसे में ये 90% पैसा उन सभी आश्रितों को बांटा जा रहा है। ये कहना है ईएसआईसी का। इसके अलावा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना यानी कि ABVKY की शर्तों को भी आसान किया गया। शर्मा बताते हैं कि इस योजना के तहत सैलरी का 50% हिस्सा अधिकतम 3 महीने तक ही दिया जाता है। 3 महीने वह समय है जब कोई भी बेरोजगार अपने लिए नौकरी ढूंढ ले। इसी बीच अगर किसी की नौकरी लग जाती है तो उसका ईएसआईसी में योगदान आने लगता है और ये राशि 3 महीने से पहले ही बंद कर दी जाती है। हालांकि फिर से नौकरी जाने पर वह इसकी बची हुई किस्तों का लाभ उठा सकता है। ये लाभ अलग अलग 3 बार में उठाया जा सकता है। हालांकि इस योजना में एक बड़े बदलाव को सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसके तहत अब 1 साल के पंजीकरण और 1 कंट्रीब्यूशन पीरियड पर भी आवेदक को इस योजना का लाभ मिल सकेगा, जबकि अभी तक 2 साल का पंजीकरण और ईएसआईसी में कम से कम 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड जरूरी थे, तो इन सभी को घटाकर आधा कर दिया। अब स्कीम की शर्तों को पहले से बहुत ज्यादा सरल, आसान कर दिया। ईएसआईसी में 6 महीने का एक कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है जिसमें कम से कम 78 दिन का योगदान होना चाहिए। हालांकि अब एक ही कंट्रीब्यूशन पीरियड से लाभ मिलने के कारण इसके दायरे में आने वाले बहुत सारे लोग आवेदन कर पाएंगे, है ना। तो ये 2 बड़े बदलाव ईएसआईसी और अटल बीमित कल्याण योजना में जो सरकार ने किए हैं, उम्मीद है आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे दोस्तों, आप कौन से फील्ड में प्राइवेट नौकरी करते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके फील्ड से संबंधित और कोई भी सरकारी न्यूज अपडेट आएगा तो मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। तो कमेंट में बताइए आप किस फील्ड में, किस पोस्ट पर नौकरी करते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल को भी नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।